जब तक आप खुद की नजर खुद की तरफ नहीं डालोगे ना, तब तक किसी दूसरे की नजर आप पर पड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। ये समझ लो आप। ये छोटी सी बात है ना, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गहराई है। आप सोचो, आप खुद को कुछ नहीं समझ रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो, कोई जिंदगी से तुम्हारी निकल गया तब तुम परेशान हो रहे हो, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम परेशान हो रहे हो। तो तुम कहाँ हो? तुम अपनी लाइफ में मतलब कहाँ हो? तुम्हारा कोई वजूद है कि नहीं है? तुम्हारी कोई पहचान है कि नहीं है? दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में लेकर आई ना, इन बातों को, तो मैंने खुद के अंदर बदलाव देखे, बहुत बदलाव देखे। और मैं पहले से ना ज्यादा खुश रहती हूँ खुद के साथ में। मुझे खुद का साथ सबसे अच्छा लगता है। मैं एकांत अकेले रहकर घंटों निकाल सकती हूँ। मतलब मेरे पास इतना सारा काम है ना कि खत्म ही नहीं होता, और वो काम मैं खुद निकालती हूँ, किसी के कहने पर नहीं करती। मैं खुद के लिए खुद काम निकालती हूँ। खुद का साथ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं खुद के साथ कभी बोर होती ही नहीं हूँ। मुझे पहले से ज्यादा काम करने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि मुझे खुद का साथ पसंद है। मुझे पसंद नहीं आता कि मैं काम करूं और कोई मुझे टोके या कोई मुझसे बात करे। मैं अपने में मगन रहती हूँ। अगर मुझे मेरा घर व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है, साफ सफाई करनी है, तो मैं खुद से बातें करते करते ना पूरा घर मतलब साफ कर लेती हूँ, या फिर गाने लगा लेती हूँ। मतलब ये है कि मैं खुद के साथ इंजॉय करती हूँ खुद को। तो आप अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ ना बहुत सुंदर हो, आप खुद के साथ में मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आपकी वैल्यू हो, तो सबसे पहले ना आपने खुद को राजा की तरह ट्रीट करना होगा। खुद को राजा समझ के बात करनी होगी। हम तो खुद को लाचार बना देते हैं, बेबस बना देते हैं, दुखिहारा बना देते हैं। कोई छोड़कर चला गया तो उसमें दुख हो जाते हैं, किसी ने बात नहीं की तो हम परेशान हो जाते हैं। घर गृहस्थी में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। सास ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, ननद ने कुछ बोल दिया, उन बातों को लेकर हम बैठ जाते हैं। हमारे लिए वो मुद्दे जिंदगी के सबसे बड़े मुद्दे हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर समस्या का हल हमारे पास ही है। हम ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि हम ना राजा हैं और हमसे बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ बातें हैं जिन पर आपको गौर करने की जरूरत है, खुद को खुश रखने के लिए, खुद की वैल्यू बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि खुद को ना राजा की तरह ट्रीट करो। राजा हो आप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी का ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है। खुद के लिए नियम बनाओ, उनको फॉलो करो। खुद के लिए देखो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, करो उस पे काम। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना, लेकिन सबसे बड़ी बात, खुद को दुखी बिल्कुल नहीं करना है। तो आज से, अभी से अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो कि आपसे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, खुद को प्यार करना सीखो, खुद से प्यार करो। हम दूसरों से प्यार की उम्मीदें लगाते हैं, दूसरों से हम चाहते हैं कि हमसे अच्छे से बात करें, रेस्पेक्ट से बात करें, हमसे प्यार करें। क्यों भाई? क्यों? हम क्यों कहें किसी को कि आओ भाई हमसे अच्छे से बात करो, आओ भाई हमसे प्रेम करो? क्यों? हम खुद से प्रेम करने के लिए ना बहुत है। हम खुद से खुद को रेस्पेक्ट देने के लिए ना बहुत है। हमें किसी की रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें किसी का प्रेम नहीं चाहिए। हाँ भाई, अपनी इच्छा है, जो अच्छे से बात कर रहा है, जो प्रेम से बात कर रहा है, रेस्पेक्ट से बात कर रहा है, वो उसकी खुशी है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हम किसी को बोलने नहीं जा रहे हैं कि आओ भाई हमसे प्रेम से बात करो, हमें इज्जत दो, हमें वैल्यू दो। हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, हमें खुद की जरूरत है। देखिए, लाइफ में खुश रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है पता है? खुद को सेंटर में रखना। हम खुद को सेंटर में रखते ही नहीं है। खुद को तो हम साइड में रख के चलते हैं। हम पता है किनको सेंटर में रखते हैं? औरों की बातों को। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है, उसने क्या कहा, हस्बैंड ने क्या कहा, घर में क्या बातें चल रही हैं, बस वो बातें हमारे सेंटर में रहती है। देखिए, आपको तो अक्लमंद बनना पड़ेगा, आपको तो होशियार बनना पड़ेगा। नहीं बनोगे ना तो परेशान ही होते रहोगे, और इस परेशानी से आपको कोई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई आपको बताएगा ही नहीं कि आप खुद के लिए कितना जरूरी हो। सब आपको यही बताएंगे कि मेरी सुनो, मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूं वही करो, मैं हमेशा सही होता हूं, आप गलत होते हो, आपको ज्ञान नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है, आप में बचपना है।
बस। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आप खुद के लिए कितने जरूरी हो। इसीलिए खुद को खुश रखो, खुद को प्रेम करो, खुद से बढ़कर कुछ नहीं है। ये बात समझ लो, जान लो और इसको लागू करो जीवन में। तीसरी बात, खुद को समझो दूसरों से पहले। मत जाओ किसी के पास खुद को समझाने के लिए कि भैया मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसी हूं, मुझे समझो, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो वो पसंद है। अरे भाई पहले खुद को समझा लो कि तुमको क्या पसंद है। क्यों बनावटी जीवन जी रहे हो? जो रियल है ना वही बन के रहो। क्या चाहिए आपको खुद की लाइफ से, क्या चाहिए खुद से, वैसे रहो। यहाँ पर किसी को किसी की नहीं पड़ी है। खुद को समझो, खुद को क्या अच्छा लगता है। खुद को हंसना अच्छा लगता है, हंसो। खुद को रोने का मन कर रहा है ना, रो लो जाके, लेकिन अकेले। दूसरों के सामने कभी नहीं रोना है, कभी नहीं आंसू दिखाने हैं। हंसो सबके सामने, रोना है तो अकेले में रो। लेकिन खुद से झूठ मत बोलो ना कि आपको रोना आ रहा है और आप हंस रहे हो, आपको हंसी आ रही है और आप रो रहे हो। नहीं, आपको हंसने का मन कर रहा है लेकिन आप वहां पे आंसू दिखा रहे हो। अरे खुद से झूठ मत बोलो ना, पर्दा डाल के मत रहो। जैसे हो वैसे रहो खुद के साथ में, तभी जिंदगी खूबसूरत होगी आपके लिए। तभी आप खुद को समझोगे। खुद के साथ ईमानदार रहो, खुद को समझो। खुद से बढ़कर कुछ नहीं है। खुद को नहीं समझोगे तो जिंदगी बहुत पीछे चली जाएगी और हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। सारी समस्याओं की जो जड़ होती है ना, वो यही होता है कि हम खुद को समझाना चाहते हैं दूसरों को कि आओ भाई समझो हमें, हमें ये चीज पसंद है, हमें ये चीज पसंद है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगता। मतलब हम क्यों दूसरों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है हमारी लाइफ में तो हम क्यों बताना चाह रहे हैं। और जिनको इंटरेस्ट है ना उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें देखकर, हमारे साथ रहकर हमको समझ जाते हैं। तो मत बताओ अपने बारे में किसी को कुछ, मत बताओ। मत बताओ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद को समझो कि आप हो क्या, आपको कैसे खुशी मिलती है, कैसे दुख मिलता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। किसी के कुछ भी कहने करने पर आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, हर परिस्थिति से हम अपनी जिंदगी में निकल सकते हैं। हर कठिनाई से हम लड़ सकते हैं। हर समस्या का हल हमारे पास है। इस बात को समझ लो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि लाइफ में परेशानी तो चलती रहेंगी लेकिन हम उनसे दूर नहीं भाग सकते हैं। सभी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है। हर समस्या का हल हमारे पास है। ये बात आपको समझनी होगी कि छोटी छोटी परेशानी हमारी जिंदगी में आती है ना, हमें उससे घबराना नहीं है, भागना नहीं है। और हम भागते तब हैं जब हम खुद को कुछ नहीं समझते, जब हम अपने से ऊपर दूसरे लोगों को समझने लगते हैं, तब हम उस समस्या से भागने लगते हैं, लोगों से भागने लगते हैं, घबराने लगते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद को सबसे ऊपर रख के चलना है। आपको ये सोचना है कि हर कंडीशन में मुझे खुद का साथ देना है। समस्या मेरी खुशी से बढ़कर है ही नहीं, मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं। हर समस्या का सोल्यूशन मेरे पास है और मैं उसका सोल्यूशन बहुत ही आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं सब कुछ सही कर सकती हूँ या कर सकता हूं। कोई भी समस्या आपकी खुशी से बढ़कर हो ही नहीं सकती है। समस्या तो आज है, कल नहीं रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में है उसका हल होता ही होता है। कोई ऐसी समस्या नहीं हुई आज तक कि जिसका कोई हल नहीं है। लेकिन हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस समय पर हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे कि वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। आप बहुत स्पेशल हो खुद के लिए, आप बहुत ही लकी हो खुद के लिए। कभी भी खुद को ये नहीं बोलना कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसी हूं, मेरी शक्ल ऐसी है, या मेरी जिंदगी में ये समस्याएं हैं, मेरी फैमिली में ये है वो है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, हम लोग बोलते हैं ना, सोचते हैं ना मन में। नहीं सोचना है। पहले मैं सोचती थी, अब नहीं सोचती हूँ मैं। पहले मैं बहुत नेगेटिव बातें करती थी खुद से, अरे मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। जब मैं 18-19 साल की थी ना, तो मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे, बहुत सारे बड़े बड़े काले काले धब्बे थे। मतलब पूरा फेस मेरा डार्क हो रखा था। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और जैसे ही बाहर निकलती थी ना, वैसे ही लोग बोलना शुरू कर देते थे, अरे तेरे चेहरे पे क्या हो रहा है, दिखाती क्यों नहीं है,
पूरा खराब फेस हो रहा है, अरे कितनी दुबली पतली है, पूरी हड्डियां दिख रही हैं, ये है वो है, अरे तेरे तो बाल ही बहुत छोटे हैं। मतलब इतना मुझे लोग नोटिस करते थे ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि भैया मैं इनके लिए कितनी स्पेशल हूँ जो मुझे ही देखते रहते हैं। 18-19 साल का बच्चा, अगर उसको आप बोल रहे हो कि तेरी शक्ल ऐसी है, तेरे फेस पे ये हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कर ले, कुछ ये लगा ले, मतलब ठीक है लोग चिंता में बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल किस टोन में रहे हो? ऐसे भी तो बोल सकते हो बेटा कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, ये तो सबको होता है, इस टोन में भी तो बोल सकते हो। लेकिन लोग ना नमक छिड़कते हैं। लोगों को पता है कि इसको ना बुरा फील कैसे कराया जा सकता है, इसको परेशान किया कैसे जा सकता है, तो दुखी कैसे करें हम। तो फ्रेंड्स, मैंने तो इस चीज से ना ये सीख लिया है कि अब जैसे मेरे सामने भी बच्चे आते हैं, मैं कभी भी उनको ये चीज बोलती ही नहीं हूँ। और सामने वाले को लगता है कि अभी मैम कुछ बोलेंगी, कुछ हमसे कहेंगी, लेकिन नहीं, है ना, नहीं बोलना चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी फील करते हैं, सोचते हैं इन बातों के बारे में, लेकिन लोग बोलते हैं, लोगों की बोलने की आदत है। ठीक है, एक एज के बाद सब चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन लोग है ना नमक छिड़कते हैं, लोग मजे लेते हैं परेशान करके, दुखी करके। ना तो वो दिखा सकते आपको, ना वो खुशी दे सकते, हाँ, लेकिन वो आपको परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। आपके एक्सप्रेशंस देख के उनको मजा आता है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो जैसा है ना उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसको अगर हम खुशी नहीं दे सकते ना, तो कम से कम चिंता तो मत दो, परेशान तो मत करो। अगर कोई काला है उसको हम बोलते हैं अरे भाई तुम कितने काले हो, तो क्या वो गोरा हो जाएगा या उसको खुशी मिल जाएगी? अरे वो टेंशन में हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो यही चीज आपको समझनी है कि आपको टेंशन में नहीं होना है। किसी के कुछ भी बोलने पर आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, आप खूबसूरत हो, आप बहुत ही स्वीट हो। ये खुद के साथ में आपने वर्ड बोलने हैं। दुनिया को जैसे बोलना है बोलने दो। दुनिया सिर्फ और सिर्फ मजे लेती है, आपको खुद को खुश रखना है। खुद की खुशी तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में है ही नहीं। लोग सिर्फ और सिर्फ आपको नचाना जानते हैं, परेशान करना जानते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी समस्या होती है ना, तो लोगों के पास उसका हल नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है। उनके पास सिर्फ समस्या के नाम पर एक और समस्या होती है, वो आपको टेंशन दे जाते हैं। तो बचिए, ऐसी लोगों से बचिए, ऐसी बातों से बचिए। खुद की खुशी का सबसे पहले ध्यान रखिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात। नेक्स्ट बात है दोस्तों, आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। खुद के बेस्ट फ्रेंड बन के रहो। जरूरत नहीं है आपको किसी के पीछे पड़ने की, जरूरत नहीं है आपको दोस्त बनाने की। दोस्त हैं अच्छी बात है, लेकिन होता है ना कि मेरे दोस्त नहीं है, कुछ लोगों के नहीं होते। खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद के सच्चे अच्छे मित्र बनो। आप अपने सबसे अच्छे मित्र हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो। आपको जरूरत नहीं है किसी भी दोस्त की, किसी भी सहेली की, किसी के पीछे भागने की। आपको कोई जरूरत है ही नहीं। जिंदगी में सच्ची खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप खुद से प्रेम करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद की लाइफ को एंजॉय करेंगे। लोगों के पीछे भागने से क्या कभी लाइफ अच्छी होती है? किसी दूसरे को आप महत्व दे रहे हैं, अपने आप को आप इग्नोर कर रहे हैं। कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा या कोई आपका मित्र नहीं है, आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि आओ भाई मेरे मित्र बनो, आओ भाई मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, तो आप खुद को ना बहुत नीचा दिखा रहे हैं, खुद को आप डाउन कर रहे हैं, खुद की वैल्यू को आप इग्नोर कर रहे हैं। आप हैं ही नहीं कुछ अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आओ भाई मुझसे बात करो, मेरे मित्र बनो। देखो, ये सब करने से ना हम कभी खुश हो ही नहीं सकते। हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो तो खत्म हो ही जाएगी, और सेल्फ लव तो आप भूल ही जाओ। कोई भी इंसान अगर खुद से प्यार करता है ना, सेल्फ लव करता है, तो सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचेगा। क्या मुझे अच्छा लग रहा है? क्या मुझे खुशी मिल रही है? क्या मैं खुश हूं? क्या मेरी लाइफ में मेरे से ज्यादा भी कोई महत्व रखता है? तो वो मैं हूं। आप अपनी लाइफ में खुद ही खुद को महत्व नहीं देंगे ना, तो कोई आपको महत्व देगा ही नहीं। देखो, जब हम बीमार पड़ते हैं, दुखी होते हैं, तो कौन आपकी हेल्प करता है? कौन आपकी सहायता करता है? सबसे पहले तो आप खुद की हेल्प करते हो ना। मेडिसिन लेते हो, टेक केयर करते हो, रेस्ट करते हो, तब आपकी बॉडी रिकवर होने लगती है। और जो हमारे नियर डियर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, है ना। लेकिन अगर हम खुद को सही करना नहीं चाहें, तो कोई हमें सही कर ही नहीं सकता, है ना। तो हमें खुद को सही रखना है, खुद को खुश रखना है।
जब हम खुद से बोलते हैं ना कि हम सही हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, सब बढ़िया है, लाइफ में कोई समस्या नहीं है, तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है। जब हम दिल में सोचते हैं ना, मन में सोचते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो आज मजा आ रहा है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तो वो चीजें ना आपके फेस पर निकल कर आती है, आपके फेस पे ग्लो आता है उस सोच का जो आप अंदर सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप अंदर सोच रहे हो तो बाहर पता नहीं चल रहा, लोगों को पता चलता है और लोग उसी का फायदा उठा लेते हैं। जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो लोग आके ना आपको ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको और भी ज्यादा डिमोटिवेट कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, क्योंकि लोगों को पता है ना कि दुखी है। चलो आप उसको छेड़ते हैं, दुखी है, परेशान है, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कुछ नहीं होता यार, जिंदगी चलता रहता है। बहुत कम लोग बोलते हैं, होते हैं ऐसे लोग लेकिन बहुत कम होते हैं। अगर आप खुद नेगेटिव विचार लेके चलोगे ना तो आपको नेगेटिव लोग ही मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें खुद पर काम करने की जरूरत है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी आपके बारे में विचारधारा रखे, लेकिन आपको खुद के लिए बहुत ही खूबसूरत सोच रखनी है, बहुत ही अच्छी विचारधारा के साथ आपको रहना है। चाहे पूरी दुनिया आपसे नफरत करे, लेकिन आपको खुद से प्रेम करना है, खुद की वैल्यू करनी है, खुद को महत्व देना है। दोस्तों, हम परेशान तभी होते हैं जब हम खुद को ना कुछ भी नहीं समझते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो कोई कद्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे ऐसे ऊंची आवाज में बात कर दी, वो तो हमसे इतना छोटा है, रिश्ते में छोटा है, या मैंने उसके लिए इतना कुछ किया तब भी उसने मुझसे ये सब बोल दिया। तो दोस्तों, हम दूसरे की सोच को तो नहीं बदल सकते ना, क्या सोच रहा है क्या नहीं सोचता वो उसकी सोच है, लेकिन हम खुद को कितना परेशान कर रहे हैं ये सोच सोचकर, ये बोल बोलकर कि हमसे उसने ऐसा बोल दिया। उसके शब्दों को ना लो ही मत, सुनो ही मत, आप सिर्फ अपनी मगन में रहो, मस्त रहो। आप खुद से बोलो ना, तू बहुत ही बढ़िया इंसान है, तू सबसे अच्छा है, तेरी बराबर तो कोई है ही नहीं। खुद की पीठ थपथपाओ, कोई भी एक काम करो ना, खुद को बोलो कि वाह तूने ये काम कर दिया, वाह क्या बात है, तूने ड्राइविंग सीख ली, ओहो क्या बात है, मजा आ गया आज तो, तूने कितने अच्छे से ड्राइव की, कितना बढ़िया तरीके से तूने काम किया, आज तूने ये रेसिपी बनाई, कितनी टेस्टी बनी थी, मजा आ गया खा के, बहुत बढ़िया, आज ये घर का काम कर लिया, वाह क्या बात है, इतना सारा काम कर लिया, वाह क्या बात है, अरे मैंने ऑफिस का भी काम किया, घर का भी काम किया। अरे खुद को मोटिवेट करो, ऐसी लाइनें बोल बोलकर खुद को मोटिवेट करो, खुद को शाबाशी दो, खुद को इनाम दो, खुद के लिए तोहफे लेके आओ, खुद को स्पेशल फील कराओ, मत भागो किसी के पीछे। दुनिया जैसा सोचती है सोचने दो, खुद को स्पेशल बना के रखो, खुद के लिए सेलिब्रेट करो खुद के साथ में। नेक्स्ट बात है, खुद को पसंद करना शुरू करो। जब आप खुद को पसंद करना शुरू करोगे ना, तो आप खुद को कभी दुखी कर ही नहीं पाओगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद होती है ना, उसको हम कभी दुखी नहीं करते हैं, या उसको हम कभी वेस्ट नहीं जाने देते हैं। कोई भी चीज घर में है या कोई भी इंसान है ना, वो अगर हमें पसंद है तो हम चाहेंगे कि उसको कष्ट ना हो, परेशान ना हो, वो दुखी ना रहे। हम चाहेंगे ना ऐसा, अगर हम उसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं, तो क्या हम खुद से प्रेम नहीं करते? तो क्या हम खुद को नहीं चाहते? तो सबसे पहले खुद का सोचिए कि क्या मुझे ये बात सही लगी, तो वही सब चीजें खुद के लिए भी कीजिए, खुद को पसंद कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। जब आप खुद को पसंद करेंगे ना, तो यही सब बातें आपके लिए खुद के लिए भी आने लगेंगी कि ये मुझे पसंद नहीं है, वो पसंद है, ऐसा काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये मेरे को खुशी देगा या नहीं देगा। मतलब फिर हम खुद के लिए सोचेंगे, जैसे कि हम जिसको पसंद करते हैं या हम नहीं चाहते कि उसको परेशानी हो, उसके लिए भी हम सोचते हैं, वैसा ही हम खुद के लिए सोचेंगे अगर हम खुद को महत्व देते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, जब हम सेल्फ लव करते हैं, तो ये सब बातें हमारे साथ हो ही जाएंगी, खुद से होंगी, अगर हम सेल्फ लव करते हैं तो। और जो इंसान खुद को कुछ नहीं समझता, दूसरे को आगे लेके चलता है, तू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तेरे बिना तो मेरी जिंदगी ऐसी है वैसी है, तुम चली गई मेरी जिंदगी से तो ये हो जाएगा, तुम चले गए तो ये हो जाएगा, भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। अपने आप को आप महत्व दो। अगर कोई इंसान आपको महत्व दे रहा है तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो आपको खुश रखेगा, वो आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर कोई अपने आप को चुन रहा है, आपको नहीं चुन रहा, तो आप क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? छोड़ दो उसको।
आप भी खुद को चुनो ना, फिर आप क्यों भाग रहे हो? इतनी सी बात ना लोगों को समझ में नहीं आती है। अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है तो उसके पीछे जाना ही क्यों, उसके पीछे भागना ही क्यों? क्यों कहना कि भाई आ जाओ मेरी लाइफ में, मुझे पसंद करो, छोड़ दो। उसने खुद को चुना, खुद की खुशी को चुना, तो तुम क्यों नहीं खुद की खुशी को चुनते हो? तुम्हारी खुशी पता है क्या है? तुम खुद हो। अपनी खुशी तुम खुद को साइड में रख के कभी खुश हो ही नहीं सकते हो, कभी नहीं हो सकते हो। जब खुद को चुनोगे ना, खुद से प्रेम करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। हर चीज आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी और आप खुश रहोगे। कोई लाइफ में रहे ना रहे, आप खुश रहोगे क्योंकि आपने खुद को चुना। और हमेशा याद रखना कि हम हमारा सहारा खुद ही होते हैं बुरे समय में। कोई नहीं होता हमारे पास। जब हमारे आंसू बह रहे होते हैं ना, तो हम अपने हाथों से ही अपने आंसू पोंछते हैं, कोई नहीं आता हमारे पास। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम खुद को ही मोटिवेट करते हैं, खुद को ही बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो अपने आप को इतना परेशान, इतना छोटा क्यों बना लेना, क्यों दुखी करना? जब सारी खुशियां ही हमसे शुरू होती हैं, तो क्यों भागना लोगों के पीछे? अच्छे से बात करो, रेस्पेक्ट से बात करो, किसी का दिल मत दुखाओ, लेकिन सबसे पहले आपने खुद की तरफ नजर घुमानी है, देखना है खुद का हाल। इन आंखों से देख लिया आपने सब लोगों को, कैसे हैं लोग, सुन लिया सबको इन कानों से, लेकिन अब आपको खुद की दिल की आवाज सुननी है, खुद की आंखों से खुद को देखना है कि मेरा क्या हाल हो रहा है। मैं ठीक ठाक हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं अकेले में बैठता हूँ तो मैं खुश, मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है, मैं खुश रहता हूँ? अगर हाँ, तो आप रियली में खुद से प्रेम करते हो, आप खुद को पसंद करते हो और आप हमेशा खुश रहोगे। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं तो अकेला रहता हूं, तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारी फालतू बातें चलती हैं, यहाँ की चलती हैं, वहां की चलती हैं, ऑफिस की चलती हैं, किसी और इंसान की चलती हैं, तो आपको खुद के ऊपर काम करने की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आज से, अभी से ना खुद पर काम करना शुरू कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, खुद को आगे रखिए सबसे पहले। आप खुश नहीं तो कुछ नहीं है जिंदगी में। कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, अगर आपको खुद अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, तो सबसे पहले खुद पर काम करने की जरूरत है। ये समस्याएं कुछ नहीं होती हैं, आती हैं चली जाती हैं, और समस्याएं हमेशा आती ही रहेंगी। जिंदगी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई समस्याएं कम ज्यादा कर ले। हाँ, हम उससे निकलने का हुनर जान सकते हैं। आज घर में समस्या है, कल ऑफिस में समस्या है, तो समस्याएं जिंदगी का एक पार्ट है। उससे हमें निकलना आना चाहिए, ना कि उनके बोझ के मतलब उसके नीचे दब जाएं और परेशान हो जाएं और खुद को कोसने लगें कि मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों। समस्याएं सबकी जिंदगी में आती हैं, सिर्फ उससे निकलने का हुनर हर किसी को नहीं आता, वो आपको आना चाहिए, है ना? तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी और आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।